जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हमने कहा था भाई कि अगर जीओसी 1 को समझना है तो 3 पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा टाइप ऑफ रिएजेंट और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बॉन्ड क्लीवेज और टाइप ऑफ रिएजेंट्स अपन ने कवर्ड कर लिए हैं। जिसने अभी तक देखे नहीं है वो पहले वाले वीडियो में जाए, देखे और वापस आए, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट समझ आएंगे वो तो ये तीसरा पॉइंट समझ आने वाला है भाई। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, थर्ड जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास 4 टाइप के आते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप आई इफेक्ट के नाम से जानते हो, अगर जानते नहीं हो तो जानने वाले हो भाई। ठीक है, दूसरा है आपके पास मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप एम इफेक्ट के नाम से जानते हो। थर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे आप एच इफेक्ट के नाम से जानते हो। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप ई इफेक्ट के नाम से जानते हो। जैसे जैसे ये 4 इफेक्ट खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 कंप्लीट होता जाएगा। अब बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की। कुछ और बातें अपन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसे हम आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड में होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में होता है, परमानेंट नेचर का होता है, टेम्परेरी नेचर नहीं होता। क्या नेचर होता है भाई? परमानेंट नेचर होता है। और यहां पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डिस्प्लेस होते हैं भाई। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं, पाई बॉन्ड में होता है। ये भी परमानेंट नेचर का होता है। और इसमें क्या होता है भाई? डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। डिस्प्लेसमेंट अलग है, डीलोकेलाइजेशन अलग है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं भाई, डीलोकेलाइज होते हैं। यहां से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। थर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे आप एच इफेक्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में होता है, परमानेंट नेचर का होता है। और यहां पर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। एक बात ध्यान रखना है, मीजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है किसमें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अगर फोर्थ इफेक्ट की बात करें तो फोर्थ इफेक्ट हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप ई इफेक्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, पाई बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड में होता है। ठीक है, और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। ये क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट। बहुत छोटा सा इफेक्ट है यार, मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है ये। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मेनली हमें 3 इफेक्ट पर डिस्कस करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कहीं ना कहीं तुम पढ़ लेते हो उसे। ठीक है, यहां पर टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यहां पर ट्रांसफर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 4, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। राइट, तो बढ़ रहे हैं आगे और स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हमने कहा था अगर हमें जीओसी 1 को अच्छे से समझना है तो 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला टॉपिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा टॉपिक टाइप ऑफ रिएजेंट्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो 2 टॉपिक हैं बॉन्ड क्लीवेज और टाइप ऑफ रिएजेंट वो हमने कवर्ड कर लिए हैं भाई। जिसने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे हैं वो पहले जाए भाई, वो दोनों टॉपिक देखे फिर यहां पर आए। थर्ड जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जीओसी 1 में हमें टोटल 4 इफेक्ट पढ़ने हैं भाई। सबसे पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे हम
एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हम ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर जानते नहीं हो तो जानने वाले हो भाई। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं भाई। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसे हम आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड में होता है, परमानेंट नेचर का होता है, और यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहां पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट को हम एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। पाई बॉन्ड में होता है, परमानेंट नेचर का होता है, और यहां पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। थर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे हम एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है, और यहां पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हम ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में होता है, और इसकी एक खास बात कि ये टेम्परेरी नेचर का होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने हैं भाई, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट एंड ई इफेक्ट, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं आगे, और हम डिस्कस करने वाले हैं पहला इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन उससे पहले ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसे हम आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, उससे Cl कनेक्टेड है, और कार्बन को मैंने नंबरिंग करी हुई है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ठीक है। अब यहां पर आई इफेक्ट को समझना कि आई इफेक्ट क्या है। अगर मैं C1Cl बॉन्ड को देखता हूं, ठीक है, C1Cl बॉन्ड को देखता हूं, तो इस बॉन्ड में क्या है भाई, डेल्टा En का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इस बॉन्ड में क्या है, डेल्टा En का डिफरेंस है। अगर डेल्टा En का डिफरेंस है तो ये जो बॉन्ड हुआ वो क्या हुआ, पोलर हुआ भाई, ठीक है, ये बॉन्ड पोलर हुआ। अगर मैं C1 और Cl दोनों की En लिखता हूं तो En कुछ इस तरह से होंगी। Cl की En कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है, और C1, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है, 2.5। अब यहां पर डेल्टा En का डिफरेंस है, ये बॉन्ड पोलर है, और एक बात समझ आ रही है कि Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू C1, ठीक है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और C1Cl जो बॉन्ड है वो क्या है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहां ये क्या बना होगा, इक्वल शेयरिंग से बना होगा, ठीक है, इक्वल शेयरिंग से बना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन C1 का और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, Cl का है। अब आप जानते हो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ Cl, ये क्या करने वाला है, Cl इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव का, और C1 पे क्या चार्ज आने वाला है, डेल पॉजिटिव का, ठीक है, डेल पॉजिटिव का चार्ज आ गया यहां पर। अब जैसे ही C1 पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, C2 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये C1 C2 से खींचेगा भाई, ठीक है, C1 क्या कर रहा है, C2 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे ही खींच रहा है तो इस पे थोड़ी सी कमी आने वाली है। अगर ये कमी आने वाली है तो इस पर भी थोड़ा सा चार्ज आने वाला है। हमने बोल दिया डेल
डैश पॉजिटिव इस पर चार्ज आ गया। अब जैसे ही C2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या करने वाला है, C3 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, खींचने वाला है। ठीक है, तो यहां पर C3 पर भी क्या होने वाला है भाई, थोड़ा चार्ज डेवलप होने वाला है। एक बात ध्यान रखना है यहां पर कि जो C1 पे चार्ज डेवलप हुआ है उसका जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होने वाला है पॉजिटिव चार्ज का, देन C2 पर, देन C3 पर, क्योंकि जो खींचने की पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी कमी है। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना खींचेगा भाई। इस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ये सबसे ज्यादा खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पे थोड़ा कम है तो ये थोड़ा कम खींचेगा, और इस पे तो बहुत नेग्लिजिबल चार्ज हो जाता है, ये C4 वाले कार्बन से खींच ही नहीं पाता, बहुत नेग्लिजिबल खींचता है यार। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कभी कभार कि जो आई इफेक्ट होता है, ठीक है, वो थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। फोर्थ कार्बन तक आते आते ये जो चार्ज है ना वो बहुत कम हो जाता है कि ये जो C3 है वो C4 से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाता। ठीक है, तो आई इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है भाई कि C3 क्या कर रहा है, C2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, C2 C1 को दे रहा है और C1 किसको दे रहा है, Cl को दे रहा है। या उल्टा सोच सकते हैं C1 Cl किससे खींच रहा है, C1 से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपनी जगह से क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो आई इफेक्ट कहलाता है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, उसी को हमने क्या करा है, आई इफेक्ट कहा है भाई। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं आई इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट है हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोजन कितना डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट है वो हमने कितना कंसीडर करा हुआ है, 0 कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, मींस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो आई इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे पास दो टाइप का आने वाला है भाई। पहला है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनका लग रहा है, ये जो कार्बन चेन है वो क्या कर रही है भाई, C3 क्या कर रहा है, C2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, C2 क्या कर रहा है, C1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो C1 है वो किसको डोनेट कर रहा है भाई, Cl को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो Cl है वो क्या कर रहा है, C1 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट, और इस कार्बन चेन का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब क्या क्या पावर होती है प्लस आई की और क्या माइनस आई की पावर होती है वो देखते हैं। अगर मैं प्लस आई की पावर का ऑर्डर देखूं तो प्लस आई की पावर का ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है कि NH नेगेटिव का सबसे ज्यादा, देन O नेगेटिव, देन CO नेगेटिव, देन 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CD3, देन CH3, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट कितना होगा, 0 होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है तो इसे अपन को याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, हैंडबुक में लिखना है इसे। ठीक है, जो भी हमारी हैंडबुक होती है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं उसमें इस ऑर्डर को पुट करना है भाई, लिखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइनस आई पार के ऑर्डर की, तो माइनस आई पार का ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है। सबसे ज्यादा OR2 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, देन NO2, देन साइनाइड, देन एसिड। ठीक है, देन हैलोजन्स, हैलोजन्स में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन OR, देन OH, देन C triple bond CH that is alkyne, then NH2, then phenyl, then alkene और then hydrogen। ठीक है, एक बात ये आती है कि प्लस आई के तो बाबा जी थोड़े से कम हैं, उन्हें तो हम याद कर लेंगे।
लेकिन माइनस आई के बहुत ज़्यादा ग्रुप आपने बता दिए। हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि इनको मिनिमम याद रखना है जिससे हमारा नीट या जेई में काम चल जाए। तो हमें जो माइनस आई में याद रखना है वो कुछ इस तरह से हैं कि हमें कौन कौन से याद रखना है, उन्हें मैं मार्क कर देता हूँ यार, ठीक है। ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें याद रखना है OR2, NR3, NO2, साइनाइड, ठीक है, एसिड, हैलोजन, ठीक है, OH, अल्काइन, अल्कीन। इन्हें हमें याद रखना है जिससे हमारा काम चल जाएगा भाई, नीट और जेई में चल जाएगा, ठीक है। मतलब हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।